हाय, आई एम मुनीज़ा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। लास्ट वीक मैंने परिजात का रिव्यू नहीं किया था कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से। तो पहले मैं पिछले वीक की थोड़ी सी बात करती हूँ कि किस तरह अपनी वफ़ादारी से, अपनी सच्चाई की वजह से परिजात को बहरोज़ अपनी वाइफ की का बॉडीगार्ड बना देता है और उसे रख लेता है और उससे पूछता भी है कि खून बहा सकोगे, मतलब अगर ज़रूरत पड़ी तो। और वो कहता है हाँ। हमने इस वीक देखा कि किस तरह परिजात के दिमाग में जो है ना वो लुबना की माँ की बात बसी हुई है कि कैसे अगर उसके पास पैसा हो और उसके पास मतलब वो अमीर हो तो किस तरह लड़कियां, किस तरह लोग उसके पीछे भागेंगे। और वो चीज़ उसके दिमाग में है, मतलब कहीं ना कहीं वो पैसा बनाने का सोच रहा है, लेकिन वो एक सच्चा इंसान है, अच्छा इंसान है। तो वो गलत रास्ते पे ऐसा नहीं जाना चाहता है, लेकिन वो पैसा बनाना चाहता है और जिस तरह सबको हक है बनाने का पैसा। तो हमने देखा कि किस तरह जो है वो बहरोज़ की बीवी जो कि उर्वा हुक्कीन प्ले कर रही हैं, वो किस तरह से वो पसंद नहीं करती है कि उसके साथ कोई बॉडीगार्ड हो या उसके पीछे हर वक्त कोई इंसान हो, और वो अपनी ज़िंदगी जो है ना वो फ्री बर्ड की तरह जीना चाहती है, जहाँ कोई उसके हर वक्त पीछे ना हो, कोई उस पर नज़र ना रखा हो। लेकिन परिजात को उस पर नज़र रखने के लिए, उसके साथ होने के लिए रखा गया है, क्योंकि बहरोज़ जो है वो जिस तबके से जुड़ा हुआ है, मीन्स अंडरवर्ल्ड से, तो ऐसे में लोगों को डर होता है, खौफ होता है कि उनकी जान जो है ना वो एक तरह से हथेली पे होती है, उनके 10 दुश्मन होते हैं, और वो शायद इसी वजह से वो अपनी बीवी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। और परिजात जो है ना वो किस तरह से, मतलब उसका शौक़ है पियानो बजाना, और वहाँ उसको वो पियानो मिल जाता है तो वो बड़ा जाके बैठ के जो है पियानो बजाता है, और वो उसकी बीवी देख भी लेती है और उसका पियानो होता है। तो वो जो है परिजात को किस तरह से थोड़ा सा ना उसके इमोशंस के साथ खेल के कि मैं तुम्हें ये पियानो की भी क्लास दिला दूंगी, और उसको किस तरह से बताती है कि वो जो है ना उसकी आंटी से मिलना चाहती है। और क्योंकि परिजात इमोशनल आदमी है तो वो बहरोज़ के अगेंस्ट जाके उसे लेके जाता है, और वो चीज़ आके वो सच बताता भी नहीं है, मतलब थोड़ा सा ना उसे उसके अगेंस्ट कर लिया उसने, उसकी वाइफ ने। तो अब आगे प्रॉब्लम हो सकती है परिजात के लिए, क्योंकि उसने उसे अपने लिए रखा है और वो उसके लिए वफादार रहना उसे, और जो कि रहता भी है, वो करता भी है, और वो उसे बोलता भी है कि मतलब मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। और जब वो उसे पैसा देती है तब भी वो ये बात कहता है कि मैं मतलब उनके अगेंस्ट जाके चीज़ नहीं कर सकता हूँ, और मैं मतलब उसको पैसा ज़रूरी है लेकिन वो अपने मालिक के अगेंस्ट जाके पैसा नहीं ले सकता है। और फिर हमने आज की मतलब इस वीक की एपिसोड में देखा कि किस तरह से जो है, जो सईदा की भाभियां हैं वो सईदा से जानना चाहती हैं कि परिजात ने उसे कहाँ से पैसा ला के दिया, और वो बहुत मतलब वो छोटा ही सोच सकती हैं, तो यही समझती कि शायद पता नहीं कहीं से डाका मारा होगा, कुछ होगा। लेकिन वो बताती कि जो किताबें आपके लिए एक रद्दी थी उसे बेच के वो उसने वो पैसा लाया, और वो भी उसने कम कीमत लगाई है जबकि उससे ज़्यादा मिल सकती थी। तो एक ये भी बात है कि जिस तरह लोग समझते हैं ना कि ये एक सिर्फ रद्दी है किसी के अनमोल लफ्ज़ों को, तो वो जिससे आप सीख सकते हैं उसका भी बहुत मोल होता है। तो बेसिकली इस वीक यही दिखाया कि किस तरह से वो बात जो जानना चाह रही थी वो किस तरह से जान पाई सईदा के ज़रिए। और मगर ये ना मुझे भाभी थोड़ी सी ये वीक अच्छी लगी जब वो अपनी देवरानी को बोलती हैं कि क्यों बताने की ज़रूरत है, हमारे पास पैसे आ रहे हैं, वरना लोग आगे से जो है ना सईदा से डिमांड करेंगे और बोलेंगे जाओ
फरमाइशें पूरी करो। तो वहाँ थोड़ा सही है, क्योंकि हर बात आपको हर किसी को बताना ज़रूरी नहीं है। बाज़ दफ़ा लोग वैसा नहीं लेते हैं और वो उसकी वजह से सईदा को तंग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ वो चीज़ ज़रा सही लगी, वरना तो मन वो भाभी की जो बातें होती हैं ना, मुझे बहुत अनाय करती हैं, क्योंकि समझ आता है मगर ऐसे माशरे में लोग हैं, लेकिन मैं अलग हूँ तो मुझे थोड़ा सा अनाय करती हैं ये चीज़ें, और मैं उस पर रिएक्ट भी कर लेती हूँ। तो एनीवेज़, और ये जो है ये परीज़ाद ना थोड़ा फंसता जा रहा है, क्योंकि वो अपने मालिक के अगेंस्ट चला गया है, बहरोज़ के अगेंस्ट चला गया है, उसकी वाइफ की बातों में आ गया है। और जहाँ भी उसे लेके जा रहा है वो तो कह रही है आंटी के पास जा रही है, लेकिन वो अंदर तो जाके देख नहीं रहा है। और अगर वो कुछ गलत हुआ तो मतलब इसका इसे पता नहीं है, लेकिन हाँ, वहाँ तक हम क्यों जाएं, पहले ही वो अपने मालिक के अगेंस्ट चला गया है। तो हमने प्रोमो में देखा भी है कि किस तरह बहरोज़ उसे बोलता भी है कि कुछ भी है बता दो, लेकिन वो बोलता है नहीं है। और फिर किस तरह से वो जब उसको उसकी आंटी के पास ले जाता है और वो बैठने ही जा रहे होते हैं कि बहरोज़ आ जाता है, ये हमने प्रोमो में देखा। तो नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मतलब बहुत ये वीक मुझे पिछले वीक से थोड़ा बेहतर लगा। वो वीक ज़रा एपिसोड भी बस यही था कि किस तरह से उसने अपनी वो वफ़ादारी निभाई और किस तरह से उसे जॉब मिली, तो इतना खास नहीं था। लेकिन यहाँ थोड़ा सा और डेवलप हुई स्टोरी, थोड़ा और दिखाया, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। तो आप देखते रहिए परीज़ाद ऑन हम टीवी and keep watching Glitz Vision USA for more updates, reviews and news, and don't forget to subscribe our channel. Hi, I am Nia Sharma and you're watching me on Glitz Vision USA.